स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ 15 सूत्रीय मांगों को लेकर नागौर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। चूरू में रतनगढ़ के वार्ड संख्या 42 में अफरा तफरी मची। पार्षद के घर में रखे पशु चारे में आग लग गई। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। सीएम गहलोत ने प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम की सौगात दी, लेकिन बिजली निगम के कर्मचारियों को ओपीएस में शामिल नहीं किया। ऐसे में दौसा में बिजली निगम के कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में अघोषित बिजली कटौती से परेशान किसानों ने बुहाना के कुहाड़वास गांव के पावर हाउस के सामने प्रदर्शन कर विरोध जताया। झालावाड़ जिले के विद्युत कर्मचारियों ने झालावाड़ मिनी सचिवालय, कलेक्ट्रेट और अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ओपीएस समेत अपनी मांगों को उठाया, ज्ञापन सौंपा। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। 12 जिले में 4,60,000 से ज्यादा आधार कार्ड को अपडेट कराने के निर्देश जारी हुए हैं। ये वो आधार कार्ड है जो अपने बनने के 10 साल बाद भी अब तक उनमें कोई बदलाव या अपडेशन नहीं हुआ। झुंझुनू में अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 15 सूत्रीय मांगों को लेकर झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए एसडीएम शैलेश खेरवा को 15 सूत्रीय मांगों के क्रियान्वयन को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बीकानेर शहर में सर्दी के मौसम में 2 महीने घेवर और फीनी को लोग बड़े चाव से खाते हैं। विशेषकर मकर संक्रांति पर बेटियों के घर घेवर और फीनी भेजने की परंपरा है। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट में सैनिक कल्याण बोर्ड सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया ने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। विशेष योगीजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 के तहत विशेष योगीजन राज्य आयुक्त एवं राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा ने राजसमंद में जन सुनवाई की। बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस वार्ता की। प्रांतीय मंत्री ने संबोधित किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर आज उदयपुर में देहात जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर विचार गोष्ठी हुई और पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अनूठे ढंग से जन्मदिन मनाया। सुभाष चौक थाना प्रभारी रामफूल मीना ने स्टाफ के साथ मिलकर खुशियां सेलिब्रेट की और स्टाफ को बेड शीट्स बांटी। बांसवाड़ा में घर घर औषधि योजना को लेकर कलेक्टर ने बैठक ली। वन विभाग के छोटे बड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर जिले के कामा में व्यापार महासंघ के आह्वान पर बाजार बंद रखा गया। उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बूंदी में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर से जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने वाहन जागरूकता रैली को रवाना किया। कोटपुतली के नयाबाज गांव में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और जांच शुरू की। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर बेरोजगारों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। जोधपुर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से रैली निकाली गई। जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ के पूर्व पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने एक मरीज के परिजन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। भरतपुर जिले में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही। जगखोहरी जीएसएस पर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला परिषद सदस्यों ने दौसा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जोधपुर रेलवे ने मकर संक्रांति के दौरान रेलवे ट्रैक और उसके आसपास पतंगबाजी से बचने की सलाह दी। इस दौरान पतंगबाजी से ध्यान हटा तो दुर्घटना हो सकती है, ये बताया गया। 15 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कर्मचारियों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा जिले में कोरोना काल के 2 साल बाद भीलवाड़ा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम में संगीत जगत के प्रसिद्ध कलाकार कैलाश खेर और कवि कुमार विश्वास शिरकत करेंगे। चित्तौड़गढ़ में संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा।
पूरे प्रदेश में आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई। 17 जनवरी तक चलने वाले इस रोड सेफ्टी वीक में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का मैसेज यातायात पुलिस दे रही है। शाहपुरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को नियमों की जानकारी दी गई। G20 समिट के मद्देनजर जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश के तहत विभिन्न विभागों और महकमों के अधिकारियों द्वारा कार्य को गति दी गई। इसी क्रम में इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से रूट मार्च किया गया। शाहपुरा को बजट में जिला बनाने की घोषणा की मांग को लेकर जिला क्षेत्रवासी आंदोलनरत हैं। राजस्थान युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान आज से लॉन्च हुआ। अगले 1 महीने में यूथ कांग्रेस के 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है। साथ ही यूथ कांग्रेस के चुनाव भी होंगे। कोटा में भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं की ओर से जून के बाद हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर अनशन शुरू किया गया। शाहपुरा में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मंत्री ने खेलों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है। बीकानेर के बापेऊ गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी से आक्रोशित छात्रों ने तालाबंदी कर विरोध दर्ज कराया। उनके परिजन भी मौजूद रहे। कोटा में नहर में डूबती एक गाय के रेस्क्यू की तस्वीर सामने आई है। बोरखेड़ा इलाके की नहर में एक गाय गिरी और बहाव से बाहर नहीं निकल पाई। राहगीरों में से कुछ युवकों ने नहर में छलांग लगाकर गाय का रेस्क्यू किया। टोंक के मालपुरा नगर पालिका की निलंबित अध्यक्ष सोनिया सोनी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील में पारित स्थगन आदेश को हटा दिया है। राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के आह्वान पर विद्युत कर्मचारी ओपीएस समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहे और विरोध मार्च निकाला। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के तहत नाटक काया का मंचन किया गया। कलाकारों ने वर्तमान भारत की स्थिति और गांधी जी के आजाद भारत के सपने की कहानी बयां करने की कोशिश की। पलोदा में एक कार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। सीकर में सरपंच संघ ने जिला कलेक्टर को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मनरेगा की समस्याओं के समाधान की मांग की। राजस्थान विधानसभा में 11 से 12 जनवरी तक राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और सचिवों का सम्मेलन हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री गहलोत विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया और देश भर से आए पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में मौजूद रहे। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने जैसलमेर के लोक कलाकारों के साथ लोक संगीत में हारमोनियम बजाकर संगत की। कलाकारों के साथ आवो नी पधारो म्हारे देश भी गाया। उन्होंने लोक कलाकारों को भारत का दिल कहते हुए जनता को इन्हें प्रमोट करने की अपील की। कहा वे भी उनके साथ ही गाना गाकर भारत घूमना चाहते हैं। जोधपुर में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने हंगामा किया। पानी की टंकी पर प्रदर्शन किया। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया। चूरू में युवती से गैंगरेप की खबर है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 साल तक देह शोषण हुआ। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। कोटा में पुलिस ने कोचिंग छात्राओं पर फपत्तियां कसने वाले 2 मंचलों को गिरफ्तार किया। कोटा में धारा 144 लागू होने के बाद न केवल सिंथेटिक धागे, चाइनीज माछे के उपयोग और बिक्री पर रोक है, बल्कि सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध है। उप स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में एएनएम और उसके पति का शव फंदे से लटका मिला। एएनएम ने 10 दिसंबर को ही ज्वाइन किया था। एक दिन पहले वो अपने पति के साथ यहां शिफ्ट हुई थी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सप्ताह का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। सीकर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने जानलेवा हमला मामले में 5 महीने से फरार बदमाश को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 10 में 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर अवैध कॉलोनियों पर बने निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने किया। लोगों को सड़क हादसों के प्रति जागरूक किया जाएगा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने जिले में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्यों और शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इससे न सिर्फ सड़क हादसों में कमी आएगी बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुगम आवागमन की सुविधा होगी। बार बार की बिजली कटौती के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खबर सीकर से। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गंगेश्वर शिवालय के सामने 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। एक युवक की मौत हुई, मृतक के जीजा समेत 3 अन्य घायल हुए। झुंझुनू के कुमावास गांव में बिजली कटौती के विरोध में जीएसएस पर 5वें दिन भी ग्रामीणों का धरना जारी है। इधर 2 युवक जीएसएस के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। बीकानेर में आज 32वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन सड़क सुरक्षा रैली निकाली गई। संभागीय आयुक्त समेत कई अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। प्रतापगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 38वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। झुंझुनू के चिड़ावा नगर पालिका के सामने सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर धरना शुरू किया। अचानक 3 दर्जन से अधिक सफाई कर्मचारी पहुंचे और मुख्य दरवाजे के सामने धरने पर बैठ गए। करौली में 66वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा टेनिस बॉल क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर विधायक और कलेक्टर ने विधिवत घोषणा की, शुभारंभ की। टोंक जिले के अजमेरा की ढाणी में बीती रात बाड़े में आग लगने से चारा जलकर राख हो गया। 4 भैंस बुरी तरह से झुलस गई। अलवर जिले के बगड़ का तिराहे से आगे अलवर नगर राज्य मार्ग पर तेज और अनियंत्रित ट्रॉले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर की पॉक्सो कोर्ट 1 ने भिवाड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा और 1,11,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। पाली सड़क सुरक्षा सप्ताह का बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक ने शुभारंभ किया। पुलिस की ओर से वाहन रैली भी निकाली गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कड़ाके की सर्दी में किसान को दिन के बजाय रात को बिजली दी जा रही है। बार बार ट्रिपिंग हो रही है। सरकार 2 घंटे भी गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं दे पा रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ पहुंचे और भाजपा जिला अध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। झालावाड़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपली आचार्यान में मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन हुआ। सीकर में पुलिस परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। जागरूकता रैली निकाली गई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर 13 जनवरी को मेवाड़ क्लब की ओर से मेवाड़ उत्सव लाइव संगीत संध्या का आयोजन होगा। कार्यक्रम में कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म में संगीत देने वाली संगीत निर्देशक जोड़ी सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर प्रस्तुतियां देंगे। पोखरण में आयुर्वेद विभाग द्वारा सर्दी के मौसम में मरीज को राहत दिलाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया जा रहा है। कोटपुतली शहर स्थित परिवहन कार्यालय में 32वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इधर अजमेर के जवाहर रंगमंच पर कलेक्टर और एसपी ने अभियान की शुरुआत की और अगले 7 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। वहीं अलवर में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा निकाली जा रही जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का शहादत दिवस मनाया गया। किसानों और क्षेत्र के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। करौली के विधायक ने मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में 66वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा टेनिस बॉल क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा, सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने, उनके रोजगार के लिए काम कर रही है। आगामी बजट में भी नई घोषणाएं होंगी। अलवर में एक महिला पर उसके पूर्व पति द्वारा जानलेवा हमले का मामला सामने आया। मामला सहजौली गांव का है। महिला के पूर्व पति ने आधा दर्जन साथियों के साथ घर में घुसकर महिला पर हमला किया। कोटा में धारा 144 लागू होने के बाद सिंथेटिक धागे, चाइनीज मांझे के उपयोग, भंडारण और बेचने पर रोक है। सुबह 6 से 8, शाम 5 से 7 पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध है। अलवर जिले के सलालरपुर गांव में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने आई हरियाणा पुलिस के साथ ग्रामीणों और आरोपी के सहयोगियों ने मारपीट की और आरोपी को छुड़ा लिया। डूंगरपुर जिले में मनरेगा योजना के तहत आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर सरपंच आज कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन कर केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में बजाज रेजिडेंस में प्लॉट देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी मामले में एसआईटी ने फिर से प्रोडक्शन वारंट पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू की मुकुंदगढ़ पुलिस ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 25 चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की। सेंट्रल जेल कोटा में क्षमता से 1.5 गुना ज्यादा कैदी बंद हैं। इसे देखते हुए जेल प्रशासन ने शंभूपुरा में नई जेल बनाने के लिए राज्य सरकार को 72 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भेजा। दौसा के लालसोट में इनकम टैक्स ने बीड़ी व्यापारी के 3 आवासों पर छापे मारे। आईटी के अधिकारी पहुंचे और जांच शुरू की। हथियारबंद जवान भी मौजूद रहे। राजसमंद के प्रीतम लड्ढा ने सीए फाइनल में ऑल इंडिया में 35वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। प्रीतम ने बताया कि उन्होंने 800 में से 550 अंक प्राप्त कर 35वां स्थान हासिल किया है। कोटा से लगभग 15 किलोमीटर दूर चंद्रेशल गांव के पास चंद्रलोई नदी के पास बड़ी संख्या में मगरमच्छों को धूप सेकते देखा जा सकता है। अलवर पुलिस ने पैसे डबल करने का धोखा देने वाले आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। आरोपी पर 35 लाख के गबन का आरोप है। हालांकि मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी ने अलवर में अरावली एग्रीमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से लोगों को कम समय में पैसा डबल करने की स्कीम के तहत एक ब्रांच डाली। अलवर जिले के मोथुका गांव की सरपंच हंसा देवेंद्र चौधरी असहाय और गरीब लोगों के लिए आगे आ रही हैं। गांव के लोहार परिवार की बेटी की शादी का पूरा खर्च सरपंच नहीं उठाया। भीमगंज मंडी इलाके में बीच बाजार दुकानदार और ग्राहक पर जानलेवा हमले की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। जयपुर में जमात-ए इस्लामी हिंद की ओर से आज आगामी बजट को लेकर एक महत्वपूर्ण बजट मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर में एक सप्ताह से अधिक समय से घना कोहरा छाया हुआ है। आज भी पूरा जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। अलवर जिले के बानसूर के मरुधर शिक्षा परिवार की ओर से नववर्ष और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर स्कूल के छात्र बानसूर की श्री गिरिधर गौशाला पहुंचे और गायों के लिए दान पुण्य किया। राजसमंद शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में अकाउंटेंट के साथ 50,000 लूट करने वाले 2 आरोपियों को कांकरोली पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा के सिटी मॉल के पास तेज रफ्तार मिक्सर ट्रॉली की चपेट में आने से गंभीर घायल बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इससे पहले महिला की मौत हुई। जिले में 2 से 5 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन होगा। जैसलमेर में पर्यटन विभाग के उप निदेशक का इससे पहले तबादला हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा मरु महोत्सव को लेकर बजट जारी होता है, लेकिन उस बजट में मरु महोत्सव करवाना असंभव हो रहा था। उदयपुर के भोपालपुरा पुलिस ने मोबाइल एक्सेसरीज की 4 दुकान पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में एप्पल आईफोन की डुप्लीकेट एक्सेसरीज बरामद की। दुकान संचालकों को भी गिरफ्तार किया। जोधपुर के देचू मेगा हाईवे पर देर रात गैस से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।